अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे 5A का चैप्टर 5 रेशो। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पेयर्स टू द नंबर ऑफ पाइनएप्पल। अब वो कह रहे हैं द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर हमारे पास कितने हैं ये हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। टू द नंबर ऑफ पाइन एप्पल इज। अब हम देखेंगे हमारे पास पाइन एप्पल कितने हैं। 1 2 3 4 4 हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब हम आएंगे बी पार्ट की तरफ। सर्कल द फ्रूट्स इन सेट ऑफ 2। अब ये फ्रूट्स हैं, इनके 2 2 के हमने सेट बनाने हैं। ये हमने यहाँ पे हमने ये पेयर्स हैं हमारे पास, ये 1 2 2 का सेट बना लिया है। 1 2 2 का सेट, ये इसी तरह हमने ये सारे 2 के सेट बना लिए हैं। अब हम देखेंगे द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ सेट ऑफ पेयर्स। अब पेयर्स के हमारे पास टोटल कितने सेट बने हैं। 1 2 3 4 4 सेट बने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। सेम एस्ट्रिस इधर हमने पाइनएप्पल के भी सेट बना लिए 2 2 के। नेक्स्ट द नंबर ऑफ सेट ऑफ पाइनएप्पल इज। अब जो हैं ये पाइनएप्पल्स के सेट्स कितने हैं। 1 2 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। देन इसके हम आएंगे सी पार्ट की तरफ। सर्कल द फ्रूट्स इन सेट्स ऑफ 4। अब हमने ये फ्रूट है, इनके 4 4 के सेट बनाने हैं। 1 2 3 4 4 का सेट बना लिया। 1 2 3 4 4 का सेट बना लिया। ये पाइनएप्पल भी 4 है, तो ये 4 का सेट बना लिया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सेट ऑफ पेयर्स। अब हमने बताना है कि पेयर्स के हमारे पास कितने सेट बने हैं। 1 2 2 सेट बने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। टू द नंबर ऑफ सेट ऑफ पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल का हमारे पास एक सेट बना है, तो यहाँ पे इसकी रेशो 1 आ जाएगी। As the number of pears and pineapple do not change in all three cases, the equivalent ratios are। अब टोटल हमारे पास कितनी पाइनएप्पल्स थी। हर जो है, अब वो पूछ रहे हैं कि हर केस में हमारे पास टोटल कितनी पाइनएप्पल्स थी, सॉरी पेयर्स थी। ये हमारे पास 8 थी, तो हमने 8 पेयर्स लिख ली। और पाइनएप्पल हमारे पास कितने थे, 4 थे। ठीक है, अब 2 के टेबल पे हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। 2 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन फिर कटिंग करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ कैन्स टू द नंबर ऑफ द बॉटल इज नंबर ऑफ। सबसे पहले द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कैन। नंबर ऑफ कैन हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास कैन है 1 2 3। नंबर ऑफ कैन 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। द नंबर ऑफ कैन टू द नंबर ऑफ बॉटल इज। अब नंबर ऑफ बॉटल हमारे पास कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। देन इनकी कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ा 3 1 और 3 3 ज़ा 9। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखते हैं क्या है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक्स टू द नंबर ऑफ कार्स टू द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स। अब वो कह रहे हैं द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक्स। नंबर ऑफ ट्रक्स हमारे पास कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। टू द नंबर ऑफ कार्स। अब वो पूछें कि आपके पास नंबर ऑफ कितने हैं। 1 कार्स कितने हैं। 1 2 2 हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। टू द नंबर ऑफ बाईसाइकिल। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके पास बाईसाइकिल कितने हैं। 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका। द रेशो कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 2 के टेबल पे करेंगे सॉल्व। 2 3 ज़ा 6 3 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 1 आ जाएगा। और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है। फिल इन द मिसिंग नंबर। अब हमारे पास हम मिसिंग नंबर हमने फिल करने हैं। अब ये हमारे पास उन्होंने 2:3 दे दिया है। 3 का टेबल हम देखेंगे कि 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे। 12 आएगा। 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, तो 3 4 ज़ा 12। अब ये जो 2 है, 2 का टेबल भी हम 4 तक पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे। अब 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा। देन बी पार्ट में हम देखते हैं उन्होंने हमें 12 दिया हुआ है और 48 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 होता है, तो ये 1:4 4 हमें दिया हुआ है, तो इधर रेशो 1 हम लिख लेंगे।
इसके सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट में उन्होंने 1:2:4 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर ये टू को आप देखें, 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 10 आएगा। 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 5 ज़ा 10। तो 1 का टेबल भी हम 5 तक पढ़ेंगे और 4 का टेबल भी हम 5 तक ही पढ़ेंगे। 1 5 ज़ा 5, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब आएंगे डी पार्ट्स की तरफ। डी पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। डी पार्ट में हमें उन्होंने दिया हुआ -3 7। अब हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अब हम अगर 7 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 7 2 ज़ा 14 आएगा। इसी तरह हम जो है 3 का टेबल 7 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 14 आएगा। 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा। और अब हम यहाँ कौन सा टेबल 2 तक पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हम 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अब आते हैं हम इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। अब उन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। 5 और 5:15 दिया हुआ है। 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा 1:3। बी पार्ट में उन्होंने हमें 12:6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। इधर फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2:1 आ जाएगा। ये अब 27 और 30 हमें दिया हुआ है तो 3 के टेबल में सॉल्व करेंगे। 3 9 ज़ा 27, इधर हम 9 लिख देंगे और 3 10 ज़ा 30, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके डी पार्ट में ये भी हमने 3 के टेबल में सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3 1, 3 9 ज़ा 27 9 और 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ई पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है। ई में भी हमने सिंप्लीफाई करना है। 4 1 ज़ा 4, ये 1 आ जाएगा। 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और अब आते हैं हम ई पार्ट की तरफ। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब आते हैं हम एफ पार्ट की तरफ देखते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास क्या है। अब ये हमारे पास 42 12 21। अब इसे हम 3 के टेबल में करेंगे। 3 1 ज़ा 3, इधर से 1 कैरी, ये 12 बन जाएगा और 3 4 ज़ा 12। फर्स्ट में हमारे पास आया 14, फिर 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। देन ये 21 है। 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 7 ज़ा 21। ये हमारे जो है क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने सॉल्व किया है पेज नंबर 104 एंड 105। अगर आप इस चैप्टर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।